हेलो दोस्तों, आपका हार्दिक अभिनंदन। राजन इंस्टीट्यूट में मैं आपके लिए कराया हूँ आज ठेकेदारी पर आधारित प्रश्न। ये आपका पार्ट 2 है। कल इसका हमने पार्ट 1 दिया था। आज इसका जो है विस्तृत रूप चलेगा ठेकेदारी पर आधारित प्रश्न। आप इसको ध्यान से देखें और इसका लाभ उठाएं। आपका ये रहा स्क्रीन पर पहला क्वेश्चन। मैं आपको पढ़ देता हूं, आप इसको बनाने का कोशिश करें। एक ठेकेदार ने 62 दिन में किसी कार्य को पूरा करने का ठेका लिया। उसने 32 व्यक्ति कार्य पर लगाया, परंतु 30 दिन में 1/3 ही कार्य हो पाया। अब उसे कितने और व्यक्ति लगाना चाहिए जिससे शेष काम समय पर पूरा हो जाए। देखिए दोस्तों, इस क्वेश्चन में कहता है कि कोई ठेकेदार है और उस कार्य को 62 दिन में पूरा करने का ठेका लिया है और उसने 32 व्यक्ति से कार्य शुरू करता है। सबसे पहले जो भी दिन दिया रहेगा उसे यहाँ पे लिख देना है। दिन कितना दिया दोस्त? तो दिन दिया है आपका 62 दिन। यहाँ पे दिन दिया हुआ है। अब 62 दिन में बोलता है कि उसने पहले जो है 32 व्यक्ति से कार्य आरंभ किया। कितने व्यक्ति से? तो 32 व्यक्ति से दोस्त। 32 व्यक्ति से काम आरंभ किया, ठीक है। और बोलता है कि 30 दिन में कितना काम हो गया? 30 दिन में 1/3 काम हो गया। कितना काम है दोस्त? 30 दिन में 1/3 काम हो गया। अब बोलता है तो जो शेष समय, तो 30 दिन तक टाइम खत्म हो गया। अब कितना बचा? तब बच रहा है 32 दिन। ये 32 दिन में पूरा करना है तो उसे कितना और आदमी लगाना होगा? कितना और आदमी लगाना होगा? तो पहले से आदमी काम कर रहे हैं 32 गो, तो 32 में और आदमी ऐड हो जाएगा। हमने बोला कि एक से आदमी और ऐड हो जाएगा। कितने आदमी और? तो एक से आदमी और। कितने बोलेगा तो उसमें लिखना है जोड़कर, ठीक है। और ये कितने दिन में समय पर समाप्त कर देंगे? समय कितना है? तो 32 दिन का समय बचा हुआ है, तो यहाँ पे 32 दिन लिख देंगे, ठीक है दोस्त। इसके बाद काम पूरा एक होता है। एक जब होता है तो जब हम पूरा काम एक है, एक में से 1/3 काम हो गया तो कितना बचेगा? घटा लेंगे। शेष काम कितना बचेगा? शेष काम कितना बचेगा? तो हो जाएगा 2/3। घटाएंगे 2 1 कम 2, 3 कम 3 में से जाएगा 1, तो बचेगा 2/3। और लेकिन ऐसे आपको नहीं घटाना है, घटाना शॉर्ट में है। जैसे यहाँ 1/3 है तो 3 में से 1 घटाएंगे तो 2 बच जाएगा और नीचे में 3, तो 3 लिख देंगे, ठीक है। उस तरह से आपको लिखना। मान लें यहाँ 5/7 रहता तो हम 7 में से 5 घटाता 2 बच जाता, बटा में 7 लिख देते। समझ में आ रहा बात? उसी प्रकार से देखिएगा, यहाँ पे आपका 1/3 है तो 3 में से 1 घटाएंगे तो 2 बच गया और ये 3 को 3 यहाँ पे लिख देना है। आपको कोई दिक्कत नहीं इसमें होना चाहिए, ठीक है दोस्त। अब आपको इसको जो है काटना है। ये देखिए ये कटेगा ना, 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा। काटना है, नीचे कटता है दोस्त। फिर यहाँ पे काटिए, इसे काट दीजिए, कट जाएगा ना। 16 दूना 32 कट जाएगा ना। 16 से काटिए, 16 दूना 32 यहाँ भी काट दीजिए 2 बार में। 30 दूना 60 इज इक्वल टू आपका हो जाएगा यहाँ पे 32 + x। और जब इसे इधर लाएंगे बाबू तो हो जाएगा 60 - 32 इज इक्वल टू x। घटाएंगे तो 28 इज इक्वल टू x। यानी मेरा और कितने आदमी लगाना होगा? तो 28 आदमी और लगाना होगा, ठीक है ना। चलिए हम अगला क्वेश्चन आपके लीजिए, स्क्रीन पर हो गया। आप इसको बनाइए और मैं इसको पढ़ देता हूं। सुधीर ने 30 दिन में एक कार्य को पूरा करने का ठेका लिया। उसने 400 मजदूर लगाया जो 9 घंटे प्रतिदिन कार्य करके 10 दिन में 1/4 कार्य कर सके। अब शेष कार्य को समय पर पूरा करने के लिए वह कितने मजदूर और लगाए कि वे 8 घंटे प्रतिदिन कार्य करके कार्य को समय पर संपन्न किया कर दें, ठीक है दोस्तों। तो सबसे पहले आपको जो आपको फॉर्मूला बताए हैं ठेकेदारी वाला प्रश्न में, आपको यह ध्यान देना है कि काम कितना दिन के था। तो ठेकेदारी कितना दिन के लिया गया? तो ठेकेदारी 30 दिन के लिया गया था। अब ये 30 दिन में ठेकेदारी 30 दिन में काम को पूरा करना है
अब उसमें सबसे पहले काम कितना मजदूर शुरू होता है? तो सबसे पहले 400 मजदूर से काम शुरू होता है। कितने मजदूर से? तो 400 मजदूर से। तो 400 मजदूर यहां पे लिख देंगे। ये 400 मजदूर जो है काम करना शुरू कर देता है। डेली जो है इन लोग 9 घंटा काम करता है। कितना घंटा काम करता है? 9 घंटा काम करता है दोस्तों। और इन लोग जो है 10 दिन में मात्र 1/4 कार्य को किया है। कितना किया है? 1/4 कार्य हो पाया है। अब देखिए मेरे दोस्तों, कहता है कि जब 30 दिन में आपका टाइम लॉस हो गया 10 दिन, बचा कितना? तो 20 दिन। 30 दिन में 10 दिन टाइम खत्म हो गया, अब बचा कितना? तो 20 दिन बच गया। ठीक है दोस्तों, अब 20 दिन में काम को पूरा करना है, 20 दिन में काम को संपन्न करना है। तो हम इस काम को कैसे पूरा करेंगे? तो मेरे दोस्तों ध्यान देना है, इस तरह का प्रश्न बनाने में बिल्कुल हिचकिचाना नहीं है। देखिए कितने और मजदूर बोलेगा, तो पहले से जो मजदूर लगे हुए हैं उसमें आपको ऐड करना है। कितने मजदूर बोलेगा तो डायरेक्ट आपको x लिखना है। कितने और? तो 400 के अलावा कुछ और लगना होगा, तो 400 + x लिख देंगे। फिर बोलता है रोज दिन 8 घंटा काम करेगा। कितना? तो रोज दिन सिर्फ 8 घंटे काम करेंगे। कितने? 400 + x। 400 मजदूर पहले से थे, x मजदूर और आ गए। अब जो है शेष समय पर काम संपन्न होना चाहिए। जो शेष काम बचा है वो समय पर संपन्न होना चाहिए। समय क्या था? तो 30 दिन के। 30 दिन में 10 दिन इन्हें खत्म हो गया, बचा कितना? तो 20 दिन। तो यहां लिख देंगे 20 लिख देंगे दोस्त। और बटा में काम कैसे लिखना है? तो काम 1/4 हो गया है, तो काम को यहां लिखना है 4 में से 1 जाएगा तो 3 बच जाएगा और नीचे हो जाएगा 4, 3/4। ठीक है दोस्त, तो ये 4 से 4 जो है आप कैंसिल कर लेंगे। 4 से क्या कर लेंगे? कैंसिल कर लेंगे। और यहां पे अब इसको काटने की कोशिश कीजिए। देखिए दोस्त, ये जो है आपका 20 विषम 420 बार में कट जाएगा ना। अब फिर काटते हैं, 8 से काटते हैं। 4 से 4 दूना 8 और 4 × 20 और दूसरे काटे 2 × 10। तो 50 25 9 2 25 दिया 675 बराबर में 400 + x। तो x बराबर हो जाएगा 275। यानी एक्स्ट्रा मजदूर कितना लगाना होगा? तो 275 एक्स्ट्रा मजदूर हमें लगाना होगा। अब ये अगला क्वेश्चन स्क्रीन पर रहा और हम आगे इसको पढ़ देते हैं। देखिए आप इसको बनाइए, जो आपका क्वेश्चन दिख रहा है आप इसको बनाने की कोशिश करें। अगर आपको समझ में आ गया है दोस्त, और नहीं तो फिर हम जो है इसको आपको क्वेश्चन को पढ़ते रहें और फिर आप इसको बनाने की कोशिश करेंगे। एक ठेकेदार ने एक सड़क 100 दिन में बनाने का ठेका लिया। कितना दिन? 100 दिन में। उसने उसके लिए 90 व्यक्तियों को नियुक्त किया। 40 दिन बाद उसे पता चला कि निर्माण कार्य 1/3 ही हो पाया है। तदनुसार कार्य को समयानुसार पूरा करने के लिए उसे कितने और व्यक्ति नियुक्त करने होंगे? तो मेरे दोस्तों सबसे पहले वी हैव टू ये ध्यान रखना है कि कितने मजदूर जो हैं लगाए गए और कितने दिन के लिए ठेकेदारी था। तो दोस्त देखिए ठेकेदारी जो है आपका, ये ठेकेदारी कितने दिन का है? तो ठेकेदारी जो है 100 दिन का है। कितने दिन का है? तो 100 दिन का है। तो सबसे पहले 100 दिन का है ना, इसमें बोलता है कि सबसे पहले 90 मजदूर काम शुरू करते हैं। कितने मजदूर? तो 90 मजदूर जो है काम शुरू करते हैं। और ये 90 मजदूर जो है कितने दिन तक काम करते हैं? तो ये जो है 40 दिन तक काम करते हैं दोस्त, 40 दिन तक काम करते हैं। इसके बाद बोलता है तो कितना बच गया यहाँ पे? 60 दिन। तो बोलता है कितने मजदूर और लगाएं, कितने मजदूर और लगाएं, और काम भी बोलता है
कि काम जो है 1/3 हो पाया है। तो 90 मजदूर आते हैं, 40 दिन में 1/3 काम होता है, तो 40 दिन तो टाइम खत्म हो गया। अब बचा कितना दिन? तो 60 दिन बचा है। 60 दिन में काम को पूरा करना, इसलिए आपको कहता है कितने और मजदूर लगाए जाएं, तो 90 + x। पहले से 90 मजदूर था और कितने और मजदूर? तो 90 + x मजदूर, तो 90 + x मजदूर हो गया। और वे समय पर समाप्त करेंगे। समय पर कितना? तो 100 दिन का समय दिया गया है दोस्तों, और 100 दिन में 40 दिन तो खत्म हो चुका है। यहां पे अब कितना दिन बच गया है? 60 दिन बच गया है, तो यहां पे लिखेंगे 60 दिन में करना है। कितना काम को? तो शेष काम को। तो शेष काम कितना है दोस्त? तो हो गया है 1/3, तो बचा कितना? तो 3 में से 1 जाएगा तो 2 बच जाएगा, और बटा में 3 के 3 छाप देना है। कैसे? तो 3 में से 1 जाएगा तो 2 बच जाएगा, और ये 3 के 3 छाप देना, ऐसा ही लिखना है। कोई दिक्कत है क्या? नहीं दिक्कत होना चाहिए। आइए देखिए, ये 3 से 3 काट दीजिए, ठीक है। और यहां पे जो है इसको भी काट लीजिए। यहां पे देखिए, काटते हैं, यहां पे कटेगा 2 से, तो 2 से कट जाएगा। यहां पे 30 दूना 60 और 30 तियाही 90, 3 बार में 40 तिया 20 से 120 बराबर 90 + x। जब घटाएंगे दोस्त तो हो जाएगा 120 - 90 = x, यानी हो जाएगा x समान कितना हो गया? 30 हो जाएगा। x समान कितना हो गया दोस्त? तो 30 हो गया। ठीक है, समझ में आ रहा बात? इसमें कोई दिक्कत है? तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। मुझे पूरा भरोसा है कि आपको इस तरह के सवाल बनेगा अगर आप ध्यान से देख रहे हैं तो। अगला क्वेश्चन आपके लीजिए स्क्रीन पर चला गया है, अब इसको बनाएं और मैं इसको पढ़ देता हूं। एक व्यक्ति एक कार्य 150 दिन में पूरा करने के लिए लेता है। उसने वह 200 व्यक्ति नियुक्त करता है। उससे पता चलता है कि 50 दिनों में केवल 1/4 काम पूरा हुआ है। तदनुसार वह पूरा कार्य निश्चित समय पूरा करने के लिए उसे कितने और अतिरिक्त व्यक्ति नियुक्त करने होंगे? तो मेरे दोस्तों, यहां पे कहता है कि समय कितना लिया गया है? तो समय लिया गया है 150 दिनों का समय लिया गया है। ठीक है, 150 दिनों का समय लिया गया है। देखिए, कहता है कि 150 दिनों का समय लिया गया है ठेकेदारी में कि हम 150 दिन में काम को पूरा कर देंगे। और आदमी कितना लगाता है? तो आदमी लगाता है 100 गो। आदमी कितना दोस्त? 100 गो लगाता है। ये आदमी जो है 50 दिन तक काम करता है। कितना दिन तक? 50 दिन तक काम करता है दोस्त। इसके बाद शेष ये 50 दिन तो टाइम खत्म हो जाता है, बचता कितना? 100 दिन टाइम बचता है। अब कहता है कि 50 दिन बाद जो है 50 दिन बाद जो है उसमें कितने मजदूर और नियुक्त कर दिया जाए कि यहां पे आपके यहां 100 नहीं बल्कि 200 आदमी लगाया जा रहा है। 200 आदमी लगाया जा रहा है। ठीक है, तो 50 दिन बाद और काम होता है 1/4 काम होता है। कितना काम होता है? तो 1/4 काम पूरा हो जाता है। तो अब बोलता है आपसे कि जो रिमेनिंग वर्क है वो कितने दिन में समाप्त होगा, कितने और आदमी लगाना होगा ताकि समय पर काम जो है समाप्त हो जाए। ठीक है दोस्तों, देखिए, तो समय पर समाप्त करने के लिए हमको ये 100 दिन में ही समाप्त करना है। तो 200 मजदूर पहले से लगे थे, हम इसमें 100 और मजदूर ऐड कर लिए, और इसमें जो है आपका 50, जब 200 ऐड कर दिए मेरे दोस्त, तो यहाँ जो है आपका ये 100 दिन में काम को पूरा करना है। कितने दिन में? 100 दिन में, क्योंकि 150 दिन था। 150 दिन में 50 दिन यहाँ खर्च हो गया, बचा 100 दिन यहाँ लग गया। अब जो है शेष काम, तो काम 1/4 हो गया है, तो शेष काम कितना बचा? तो 4 में से 1 जाएगा तो 3 बच जाएगा, और बटा में जो 4 है उसको 4 को 4 छाप देना है। ठीक है, आपको अगर समझ में आता है दोस्त तो जरूर लाइक कर दीजिए मेरे लिए। मुझे मोटिवेट होता है आपके लाइक से, मोटिवेट हमको मिलता है, और मैं और अधिक से अधिक वीडियो बनाता हूं। मुझे पसीना में भी मज़ा आता है पढ़ाने में। आइए देखते हैं, यहाँ देखिए, यहाँ पे जो है ये 4 कट जाएगा, और देखिए कटेगा यहाँ पे, ये 100 से काट लीजिए, ये कट जाएगा आपका 2 बार में, और ये 100 या 300 हो जाएगा। तो यानी 300 बराबर 200 + x
300 माइनस 200 बराबर में x, यानी x बराबर हो जाएगा 100, यानी 100 आदमी और एक्स्ट्रा लगाना होगा। ठीक है, अगर आपको इस तरह समझ में आ रहा है तो आप इस तरह के सवाल को ज़रूर बनाइएगा, अपने बुक से ज़रूर बना के देखिएगा। पूरा भरोसा है कि इस तरह का सवाल आपसे बनेगा ही। ठीक है, और नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपका स्क्रीन पर, और मैं इसको पढ़ देता हूँ। एक ठेकेदार किसी सड़क को 25 दिन में निर्माण करने के लिए की जिम्मेवारी लेता है। कितने दिन में? तो मात्र 25 दिन में जिम्मेवारी लेता है दोस्त। और ये बोलता है कि बोलता क्या है, 28 मजदूरों को काम पर लगाता है। 18 दिन बाद उसका देखता है कि केवल 2/3 काम पूरा हुआ है। उसे अब समय पर पूरा काम करने के लिए कितने और मजदूर लगाना चाहिए? ठीक है, कितने और मजदूर लगाना चाहिए? देखिए दोस्त, तो सबसे पहला बात जो है इसमें कि यहाँ पे बोला जा रहा है कि पहले टाइम कितना है, तो 25 दिन का टाइम लिया गया है। 25 दिन का ठेकेदारी के काम को समाप्त करने का समय लिया गया है। तो सबसे पहले आपको ये ध्यान रखना कितना दिन टाइम, तो 25 दिन का। अब 25 दिन में ये ध्यान देना है कि कितने मजदूर काम करते हैं। तो यहाँ पे जो मजदूर लग रहे हैं काम करने के लिए, ये इसमें बोला जा रहा है कि मजदूरों की संख्या जो है आपका 28 मजदूर काम करना शुरू करते हैं। कितना? तो 28 मजदूर। 28 मजदूर जब काम करते हैं दोस्त, तो ये जो है 18 दिन तक काम करते हैं। जब 18 दिन तक काम करते हैं 2/3 काम समाप्त हो जाता है। अब जो रिमेनिंग वर्क है ये 18 दिन तक जब काम करेंगे तो शेष 7 दिन के टाइम बच जाएगा। तो कितने और मजदूर लगाए जाए? तो 28 + 1 और लगा देंगे ताकि काम जो है 7 दिन में समाप्त हो जाए। इतना आदमी लगा देंगे कि काम जो है 7 दिन में समाप्त हो जाए। कितना काम? तो 1/3 काम, क्योंकि 2/3 हो चुका है तो 3 में से 2 जाएगा तो 1 बच जाएगा, और बटा में 3 को 3 छाप देना है। देखिए, ठीक है, तो क्या होगा दोस्त, ये जो है आपका 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, और ये काटिए, कट जाएगा 9 बार में कट जाएगा यहाँ पे, और ये कटेगा, देखिए तो कट जाएगा ये आपका कितने बार में? 7 चौके 28, 4 बार में। ठीक है, ये 9 चौके 36 बराबर 28 + x, और यहाँ पर हो जाएगा x के मान 9 दूना 18, यहाँ पे 9 दूना 18, ठीक है ना, काटे हैं। ठीक है, 9 चौका 36, तो x मान कितना हो गया? 8 हो गया। ठीक है दोस्त, तो बताइए यहाँ पे कहीं पे अगर आपको तकलीफ़ है, इसमें कोई प्रॉब्लम है तो हमको बताइएगा, है ना। और मैं आगे चलता हूँ अगला क्वेश्चन की ओर। यहाँ पे आपका क्वेश्चन ये रहा स्क्रीन पर, और आप इसको पढ़ के देखिए क्या आप बना पाते हैं कि नहीं। देखिए, मैं इसको पढ़ देता हूँ। रामेश्वर ने 20 दिन में एक नहर बनवाने का ठेका लिया। उसने 100 मजदूर काम पर लगाया, परंतु 15 दिन बाद उसे पता चला कि पूरी नहर समय पर तैयार नहीं हो पाएगी। अतः उसने 200 मजदूर और काम पर लगा दिया और नहर समय पर बनकर तैयार हो गई। यदि रामेश्वर अतिरिक्त मजदूर न लगाया होता तो नहर निश्चित समय से कितने दिन बाद बनकर तैयार हो पाती? ठीक है दोस्तों, तो चलिए देखिए क्वेश्चन हम समझते हैं। सबसे पहले कहता है कि कोई रामेश्वर नाम का कोई ठेकेदार है। वो कहता है हम किसी काम को 20 दिन में पूरा करने का ठेका लेता है। जब 20 दिन में पूरा करने का ठेका लेता है तो उसने 100 मजदूर से काम पूरा करता है। 100 मजदूर से काम शुरू करता है, और 15 दिन बाद उसे पता चलता है कि काम जो है समय पर पूरा नहीं हो पाएगा। अतः उसने जो है 200 मजदूर और काम पर लगाता है और काम जो है समय पर पूरा कर लेता है। ठीक है दोस्त, तो अब कहता है यदि मान लीजिए कि रामेश्वर जो है वो 200 मजदूर नहीं लगाया होता तो समय से जो समय उसे दिया गया था, 20 दिन का समय दिया गया था, उससे एक्स्ट्रा कितना दिन का समय लगता, उससे ज़्यादा कितना दिन का समय लगता। कब? जब वही 100 मजदूर ही काम करते रहते, कोई दूसरा मजदूर न लगाया हो जाता, वही 100 मजदूर मात्र जो लगे रहते, काम में तो लगे रहते और कोई मजदूर नहीं लाया जाता, तो कितना दिन अधिक लगता, ये हमको जवाब देना है। तो आइए दोस्तों देखते हैं यहाँ पे क्या है ये।
सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू राइट कि ये काम कितने दिन का था, ठेकेदारी कितने दिन के लिया गया था। तो ठेकेदारी जो लिया गया था, देखिए दोस्तों, ठेकेदारी जो लिया गया था 20 दिन का ठेकेदारी लिया गया था। ये 20 दिन का ठेकेदारी में सबसे पहले बोलता है ठेकेदार साहब, क्या कहते हैं कि उन्होंने पहले 20 दिन में 15 दिन काम करवाया। कितने मजदूर से? तो 100 मजदूर से, 100 मजदूर से जो है 100 मजदूर से जो है अब पहले 15 दिन काम कराया। तो 100 मजदूर 15 दिन में तो कुछ काम किया होगा। अब कितना काम किया होगा वो पता नहीं है, तो कुछ तो काम किया होगा ना। लेकिन जो काम बच गया है, जो काम बच गया है, उस काम को पूरा करने के लिए जो ठेकेदार साहब हैं उन्होंने 200 मजदूर और को बुलाया और काम को समय पर पूरा कर लिया। समय यानी 5 दिन में पूरा कर लिया। उसके पास समय जो है मात्र 5 दिन पूरा बचल था। ये समय कितना दिन बचा था? 5 दिन। 15 दिन तो पहले ही समाप्त हो चुका था। कहां? तो ये 100 मजदूर काम किया। तो जो शेष काम बचा था उस काम के बारे में हमको बताना है कि शेष काम जो 5 दिन का बचल था उस काम को काम किया था कई गो? पहले से 100 गो मजदूर था और 200 मजदूर और बुलाया गया था, तो 300 मजदूर हो गया। तो ये 300 मजदूर जो है उस काम को 5 दिन में कर दिया। कितने दिन में? 5 दिन में। 5 दिन में समय बचल था, 15 दिन तो खत्म हो गया था, 100 मजदूर में खत्म कर दिया था उसको, तो बचा था 5 दिन ना। तो ये 5 दिन जो बचल था उसको पूरा कर दिया। 300 मजदूर 5 दिन में पूरा कर दिया। काम तो पूरा हो गया, लेकिन क्वेश्चन फिर ये उठाता है। क्वेश्चन क्या उठाता है? तो मान लीजिए कि ये 200 मजदूर ना लगाया होता तो मात्र 100 मजदूर मान लीजिए काम करते रहता तो समय से कितना ज्यादा लग जाता। समय कितना दिन बचा है? तो 5 दिन बचा है। तो 5 दिन से ज्यादा कितना लग जाता? 5 दिन से ज्यादा कितना लग जाता, वही बताना है दोस्तों। तो देखिए यहां पे आपका बोलता है कि अगर मान लीजिए 100 आदमी काम करता, कौन काम के? वही काम के जिस काम को 300 मजदूर 5 दिन में काम कर दिया है, उसी काम को अगर 100 आदमी काम करता तो इस काम को कितना दिन में पूरा करता? तो 5 + x, 5 के अलावा कितना लगता? 5 के अतिरिक्त कितना लगता? ये हमको बताना है। तो 5 के अतिरिक्त आपका 5 + x लगता। यही काम करना है दोस्तों। तो प्यार से देखिए, काटिए। यहां पे जो है ये 0 0 कट जाएगा, ये 0 से 0 कट जाएगा, तो हो जाएगा 5 तिया 15 बराबर में 5 + x। तो 15 - 5 बराबर x, यानी 10 बराबर x। यहां जो है दोस्त देख लीजिए, आप ध्यान दीजिएगा, यहां जो है मेरे प्यारे भाई कि एक्स्ट्रा समय 10 दिन का लगता। कब? जब 100 मजदूर ही काम करते रहते, आपको 200 मजदूर और नहीं आते, मात्र 100 मजदूर काम करते, तो ये जो है आपका मात्र 10 दिन में काम, मात्र 10 दिन और एक्स्ट्रा लगता 5 दिन के अलावा, यानी कुल मिलाकर 30 दिन लग जाता। 20 दिन पहले का, 10 दिन और 30 दिन लगता। समझ में आ रहा है बात? ये समझ में आ रहा है तो इसी बात पर आप लाइक दे दीजिए दोस्त। बहुत अच्छा लगता है, आपके लाइक को पाकर मुझे खुशी मिलती है। आइए नेक्स्ट सवाल की ओर। नेक्स्ट सवाल आपके लीजिए स्क्रीन पर, आप इसको बनाइए, मैं इसको पढ़ देता हूं। एक ठेकेदार 60 दिन में एक बांध बनवाने का ठेका लिया। उसने 40 मजदूरों से काम शुरू कराया, परंतु 40 दिन बाद उसे 50 मजदूर और लगाकर बांध समय पर पूरा तैयार कर लिया। यदि वह 50 अतिरिक्त मजदूर न लगाया होता तो बांध कितने दिन बाद बनकर तैयार हो पाती? ठीक है दोस्त। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू राइट, हमको लिखना यह है कि काम कितना दिन लिया गया था। तो काम जो लिया गया था दोस्त, वो 60 दिन का समय लिया गया है कि 60 दिन में काम को पूरा कर देंगे। और जो ठेकेदार साहब हैं वो कहते हैं कि काम जो है 50 दिन से 50 आदमी, सॉरी 90 आदमी से, शायद इसमें जो है 40 मजदूर से काम शुरू किया जाता है। 40 मजदूर कितने दिन काम करते हैं? तो 40 मजदूर जो है 60 दिन में 40 मजदूर जो है 40 दिन तक काम करता है। 40 मजदूर 40 दिन के बाद 40 मजदूर जो है 40 जो है आदमी काम करते हैं, 40 दिन तक काम करते हैं। 40 मजदूर 40 दिन तक काम करते हैं तो 40 दिन क्या हो जाता है? खत्म हो जाता है। बचता कितना? 20 दिन है। 40 मजदूर 40 दिन तक काम करते हैं तो कुछ तो काम करते होंगे।
तो काम वो 40 दिन का समाप्त हो गया है, 40 दिन समय भी समाप्त हो गया है। अब जो भी काम बचा है, जो भी रिमेनिंग वर्क बचा है, उस काम को हमको 20 दिन में करना था। तो 20 दिन में पूरा करने के लिए जो ठेकेदार साहब हैं वो 50 आदमी और लगाता है। तो पहले से जो आदमी है वो 40 आदमी लगा हुआ था। तो 40 आदमी जब लगा हुआ था तो 40 आदमी और उसमें 50 आदमी और लगा दिया गया, तो 40 और 50 हो गया 90 आदमी। तो ये 90 आदमी जो है, 90 आदमी 20 दिन में जो काम बचा है से उस काम को पूरा कर लेता है। कौन काम को? जो काम इन लोग 40 आदमी 40 दिन में किया था, उस काम करने के कुछ काम बचा हुआ है, उस रिमेनिंग वर्क को 90 आदमी जो है, 90 आदमी जो है यहाँ पे दोस्त, 90 आदमी जो है आपका 20 दिन में काम को समाप्त कर देता है। जो शेष काम बचा हुआ है से इसको, तो सवाल में ये फिर से उठाता है, तो काम तो हो गया, लेकिन प्रश्न ये उठा रहा है, मान लीजिए कि 40 आदमी काम करते रहता, 40 आदमी जब काम करता तो जो समय बचा है उससे कितना दिन ज़्यादा समय लगता। तो समय मात्र मेरे पास 20 दिन का बचा हुआ है दोस्त। तो यहाँ पे जो है 40 प्लस x लिख देंगे, माफ कीजिएगा, ये 40 आदमी करते तो 20 प्लस x कितना दिन अतिरिक्त रहता। दिन के बाद बोल रहा है दिन कितना दिन अतिरिक्त था, तो दिन में जोड़ेंगे ना, तो दिन में जोड़ दिए 20 प्लस x लिख दिया दोस्त। अब इसे आपको सोल्व करना है, सोल्व कीजिए, सोल्व करना दोस्त, सोल्व करें। तो देखिए दोस्त, यहाँ जब काटिएगा आप, देखिए यहाँ पे 20 दूना 40 और ये 45 दूना 90 हो जाएगा। तो 45 माइनस 20 इजकल टू x, 25 इजकल टू x, यानी यहाँ जो है 25 दिन का एक्स्ट्रा समय लग जाता। थैंक यू। मेरे चैनल में अगर आप लास्ट तक देखे हैं, थैंक यू सब लोग को। और अगर अच्छा लगा है इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और दूसरों तक शेयर कीजिए मेरे दोस्तों। और अगर मेरे चैनल पर आप नए विजिट कर रहे हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लें, ताकि आने वाला हर वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे और ये मेरा मेहनत आपका जो है आपके करियर में लगे। थैंक यू सब लोग को।